होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या सिरिंजेस वगैरह या कितना सिरिंजों के अलावा मैंने आपको कहा कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे आईओ के पास, जिस पर जो है वो मजिस्ट्रेट जो है डीसी साहब ने अपॉइंट किया और उनकी प्रेजेंस में और इंडिपेंडेंट जो विटनेसेस थे उनके सामने जो है अंदर की सर्च की गई है और यहाँ पे वो मटेरियल मिला है जो उस केस के रिलेटेड जो है वो एविडेंस, तो उस एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा कि और कौन कौन संस्था की जो हेड है उनका कहना है कि बस अथॉरिटी है या ये लोगों को जो सिरिंजेस देते हैं, जो सिरिंज देते हैं, बस अथॉरिटी है लोगों को देने की। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी हमने एक बंदा पकड़ा है जिससे ड्रग्स मिली है, जिससे चिट्टा मिला सर, कितना और जिससे उसके और साथियों को मिला है जो ओपन में जो है इंजेक्शन लगा रहे थे, और वो ड्रग्स भी बहुत सारी पकड़ी हैं और वो उन्होंने उनके पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में उन्होंने जो है वो उनके इंकशाफ है यहाँ हमने रेड किया है और जो इन्होंने इंकशाफ किया है वो अंदर से मटेरियल हमें मिला है वो इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट और इंडिपेंडेंट विटनेस जो है सीज कर दिया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आ जाएगा उसमें कोई कार्रवाई होगी क्या? हाँ, जो संस्था है उस पर कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, अगर वो संस्था में पूरा अप्रूव हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। अंदर से क्या कुछ रिकवर किया गया? नहीं, असल में तो नशा मुक्त जितने भी लोग पेडलर हैं वो किसी तरीके से उनको माफ नहीं किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि पुलिस किस तरह जो है वो पेडलर्स को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए लोगों की हेल्प भी ले रही है। लोगों से ये गुजारिश है कि आप सामने आए खुल के, आप बताएं कि कौन लोग ऐसे हैं गंदे अनासिर जो हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, तो उनको ताकि जो है वो अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाए। शुरुआती रिकवरी की गई है क्या उसके तौर पर वो एनडीपीएस में एफआईआर लगा है, उसके रिलेटेड जो एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस था जिसकी बिना पर यहाँ पे रेड्स की गई, उसके रिलेटेड यहाँ से जो मटेरियल मिला है उसको हमने सीज कर लिया है और फर्दर उनका जो है इन्वेस्टिगेशन। सर किस तरह का मटेरियल यहाँ से मिला है? मटेरियल मिला है सर, किस तरह का एविडेंस मिला है? वो एविडेंस जो केस में एविडेंस होता है, इनमें इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो तो कोर्ट में जज साहब को पेश करेंगे कि क्या क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिटेन किया जाएगा, किसी केस बिल्डिंग पर भी एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो भी इन्वॉल्व होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। वो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, कुछ सामने आ पाएगा, जो इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता दिया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे, इस समय आप इन्वेस्टिगेट अंदर कर रहे थे, अंदर से क्या क्या चीजें बरामद हुई? अंदर से केस के रिलेटेड जो मटेरियल मिला है वो हमने सीज किया है इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड इंडिपेंडेंट विटनेसेस। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में हम जो है वो कोर्ट को पेश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का कोई भी जो है वो चीज जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम। थैंक यू सर। चले फिलहाल क्या कुछ जो है वो कहा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। पुलिस की फिलहाल बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, जो बड़ी स्टेटमेंट सामने आई उस स्टेटमेंट के दौरान फिलहाल क्या कुछ कहा गया ये भी आपके सामने है। ये वो बिल्डिंग है आप देख पा रहे हैं, यही वो नशा मुक्ति केंद्र है जिस पर अभी पुलिस की बड़ी कार्यवाही चली। और मैं आपको फिलहाल बता दूं अभी क्या कुछ जो है वो पुलिस की स्टेटमेंट सामने आई है। मैं दावे के साथ कहता हूं आज सेंटर बंद कर दूंगा अगर वो ये कह दे कि एक भी नशा का कैप्सूल उनको मिला हो। नहीं, जब उनको प्रोग्राम ही नहीं मालूम, उन्होंने कहा बताएंगे नहीं क्या। अगर उनको प्रोग्राम के बारे में मालूम ही नहीं है जी, तो उनको समझाने का या उनके समझने का चक्कर ही नहीं। इसका नशे से कोई लेना ही देना नहीं है। जब ये क्या मिला है अगर वो अभी सामने दिखा दे मान जाओ आप। जो रिकवरी अंदर से की गई है उनका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में असल में देखो ऐसा है कि यहाँ पे सिरिंज मिलता है, सबको मालूम है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसलिए कि गवर्नमेंट हमें देती है, इसलिए मिलता है। इसका प्रोग्राम का नाम है NSEP, नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम। नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम में आप जो वो नशा करने वाला बच्चा जो सिरिंज इस्तेमाल करता है, हमें उससे वो लेना होता है और नया सिरिंज देना होता है कि वो नशा करे या जो करे वो उसकी समस्या है। मेरा काम उससे ये नहीं पूछना है कि हम डी एडिक्शन सेंटर नहीं चला रहे हैं। डी एडिक्शन चलाते तो हम कहते कि नहीं जी तुमको नशा नहीं करना है, लेकिन जब ये प्रोग्राम ही हार्म रिडक्शन के ऊपर है, हार्म रिडक्शन है, डॉक्यूमेंट प्रूफ है, सब कुछ है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन है,
उन लोगों की। अभी देखिए ये प्रोग्राम किसका है, मैं दिखाता हूँ आपको। पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि आप क्या पुलिस वेरिफिकेशन उन लोगों की है? पुलिस को हरदम उनकी मालूम पुलिस है। वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मतलब एक कॉन्फिडेंशियल। ड्रग यूजर का वेरिफिकेशन करवाना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। अरे भाई बात सुनो, आप मरीज में पेशेंट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है उसकी वेरिफिकेशन होती है। सेंटर में क्या बोल रहे हो आप लोग? लेकिन पुलिस ने कहा मैजिस्ट्रेट के सामने अंदर से नशीले पदार्थ मिले हैं। अंदर से? जी बिल्कुल, अंदर से एविडेंस बोला उन्होंने। अभी अगर सामने दिखला दे मैं सेंटर अभी बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा एविडेंस, एविडेंस उन्होंने बोला ठीक है, उनसे बात कीजिए ना। ये साबित उनको कर बोलिए दे कि दिखाने अगर के लिए। नशे का एक टैबलेट भी उनको यहाँ मिला है तो मैं सेंटर आज बंद कर दूंगा। क्या आप अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे इस चीज हाँ, को? अरे यार इन लोगों से क्या 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 अपना पक्ष जो है कोर्ट के दरवाजे आपके लिए भी खुले वहाँ पर? एकदम खुला है। हम भी बोल रहे हैं। ये बात करने का तरीका नहीं है। आप देखिए बात करने का ऐसा है कि पुलिस क्या सबसे पहले आप इसके लिए जरूरी है कि आपको भी जानकारी होना चाहिए। इसके लिए ये प्रोग्राम J&K स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का है। आप J&K स्टेट एड्स कंट्रोल के प्रोग्राम को जानिए। सर आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। जो संस्था आप चला रहे हैं क्या वो आपको अथॉरिटी करती है? हाँ, एकदम करती है। नशे के लिए आप नशे के लिए नहीं, नशे एक मिनट। HIV के हाँ। रोकथाम के नशा लिए। करे कुछ भी करे अभी आपने नहीं, इस प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम की मैं ही हूँ जो एक डी एडिक्शन सेंटर भी चला रहा इसी है। प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम कहीं लिखा है नशे के लिए आप ये सुनिए आप लोग नशे के लिए नहीं, HIV के रोकथाम के लिए। सिरिंज फ्री दे रहे हैं, चलो ठीक है। वो अरे भाई वो तो गवर्नमेंट दे रहा है। इस्तेमाल क्या कर रहा है? क्या कर रहा है उसका, क्या उस सिरिंज का इस्तेमाल नहीं, कोई लेना देनी हमारा मेरा काम है HIV एड्स से उनको बचाना। बस। नशे से मार देंगे। अरे नशा आप नशा रोक भूल लोगे, गए। आप अरे रोक भाई लोगे। नहीं देखिए, नहीं, आप सहयोग कर रहे हैं। आप नहीं, नहीं, सहयोग कर कोई रहे हैं। व्यक्ति आपके पास आता है, एक काम करो तो इसके जिससे वो नशा अरे करते हैं, बात तो बोलिए। इसके लिए जरूरी है कि आप नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। स्टेट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में सवाल का जवाब दीजिए प्रोग्राम में ये सर। लिखा गया नशे के लिए आप ये बेचिए। अरे मत मुझे देना है। एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए, एक सिंपल सा जवाब। जी। मैं आपसे सिरिंज लेता हूँ, बाहर जाके नशा करता हूँ। एक मिनट, क्या ये है कि आप सिरिंज यहाँ से फ्री ले जाओ? एक मिनट। बाहर जाके मर्जी करो। नशे से इन्होंने नहीं हमारे सेंटर के अंदर नहीं पकड़ा, इन्होंने कहीं बाहर से पकड़ा। NSCP अच्छा, आपको कहना है एक मिनट अंदर रखा आपके सेंटर में। नहीं, वो बाहर से पकड़ाया है लड़का। हाँ लड़के बाहर लड़के बाहर से पकड़े हैं, बट लड़कों की स्टेटमेंट के बाद यहाँ रेड हुई है। कि हमने यहाँ से नशा खरीदा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़कों की स्टेटमेंट के बाद इसने भी आप फ्री में सिरिंजें देते हैं? हाँ हम देते हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम। फ्री में सिरिंजें लेकर कोई नीडल नशा सिरिंज करे, कुछ भी करे, एक्सचेंज किसी की प्रोग्राम। जान जाए कोई फर्क नहीं है। अच्छा एक चीज सिंपल से बताइए, सेंटर के अंदर सिरिंजें आप दे दीजिए, आपकी हाँ निगरानी प्लीज में। आने दीजिए उनको। देखिए सेंटर के अंदर निगरानी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। आप पढ़ लो, आप पढ़ो क्या है। नशे के लिए आप पढ़ो ना पहले। बंद हो गया। अरे भाई बंद हो गया। इनको नहीं पता। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको कैसे मैं समझाऊंगा। डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के सहयोग से ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वहाँ से लोग आप उस डिपार्टमेंट से पूछो ना कि क्यों दे रहे हैं। मिला है, अंदर मटीरियल मिला है। अगर मिला है तो पुलिस को बोलो दिखाए मेरे को। कोर्ट में उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोर्ट में तो दिखाएं। फिर कोर्ट में दिखाएंगे तो हम कोर्ट में जवाब दे देंगे उनको। नहीं, मुझे ये जानकारी जी। दें कि अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, जी। वो नशा कर रहा है और वो आपकी सिरिंज का इस्तेमाल करके नशा करता है, तो ये नहीं आपको मेरी नहीं सीरीज लगता कि नहीं, नहीं मेरी सीरीज नहीं। मैम आप कैसे बोल सकते हैं आप किसी को? गवर्नमेंट जो नैको का जो सिरिंज है, ये नैको का प्रोग्राम है भाई। आप लोग जब तक सुनो, इसके लिए आप जाओ, आज पहले पढ़ो। आप पहले नैको का NSCP प्रोग्राम पढ़ो। SDPO साहब को भी पढ़ा दो ना सर। वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। मैं उनको पढ़वाऊंगा ना, मैं उनको ये पढ़वाऊंगा। पढ़ा देंगे ये अब जब तक, क्योंकि ये उनको नहीं पढ़वाऊंगा तो उनको समझ नहीं आएगा कि वो कर क्या रहे हैं। पढ़ाएंगे एकदम मतलब चीजें क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, और कुछ नहीं। उनको प्रोग्राम नहीं पता। आप उन्हें बताएंगे कि हमारे लिए कोई नशा करने के लिए यहाँ पर आएगा तो देखो हम उन्हें देखो ये आपको नहीं लगता कि आप नहीं मैंने आपको बोला कि मैं नैको का प्रोग्राम चला रहा हूँ। आप लोग जबरदस्ती ये इसको देखो। आपने भी कहा, मैडम ने कहा वो नशा करे कुछ भी करे, उसमें अरे अब आपको पता है कि यहाँ जो खड़े हैं सारे लोग, इसमें कौन नशा कर रहा है पता है आपको पता है। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन पता चल जाएगा। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन पता चल जाएगा। देखो मैडम, अगर कोई भी मेडिकल शॉप पे कोई भी जो है वो सिरिंजें नहीं देता, फिर आप कैसे दे रहे हैं? क्या? कोई भी मेडिकल शॉप पे जो है वो सिरिंजें देना अलो नहीं है, लेकिन आप कैसे? देखिए इसके लिए आपको JK सैक्स से बात नहीं, आप JK सैक्स से बात कर लो ना।
आप जेके सैक से बात पुलिस ने जो कार्रवाई की सही कार्रवाई की है, वो तो नशे के खिलाफ नहीं, उनके नजर में अच्छा किया उन्होंने, मेरे नजर में गलत किया। नहीं हूँ भाई, जब नशे के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे तो अच्छा काम ही तो कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम। सर, इफ अगर यहाँ से कोई व्यक्ति आपके सेंटर में काम करने वाला, सीधा सा सवाल है जी, क्योंकि हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम उनकी बात सुनना था, हमने वो सुना, हम आपकी भी बात आराम से सुनेंगे। जी जी। अब आराम से मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर आपके एक सेकंड सवाल पूछें प्लीज जी, बताएं। अगर यहाँ पर कोई बंदा आपका इन्वॉल्व पाया जाता है नशा बेचने में, मैं उसको सुन लेना, पुलिस को मैं उसको हैंड ओवर करूंगा। अगर मेरा एक भी बंदा किसी भी तरह से अगर नशा बेचते हुए या नशा किसी को देते हुए अगर पाया जाता है तो पुलिस पकड़े, मैं उसको लात मार के पुलिस थाने में पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर जो सर्च हुई है, क्या कुछ स्टेटमेंट उन्होंने कही है जो यहाँ पर ये सेंटर चला रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपके सामने था। जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, ये देखिए आप सबसे पहले तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं। बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई एक लंबे समय से जम्मू के कौन कौन से इलाके में चल रही थी आपके सामने था। जम्मू के सुभाष नगर इलाके में जो कार्रवाई चल रही थी फिलहाल वो जो है आपके सामने था, जिसके बाद अभी फिलहाल तस्वीरें जो है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जिसके बाद क्या कुछ स्टेटमेंट जो है वो इनकी सामने आई है ये भी आपके सामने है। बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जहां पर पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के आलाधिकारियों के बीच जो है वो फिलहाल पुलिस के आलाधिकारियों के बीच जो है क्या कुछ पुलिस अधिकारियों ने कहा है, क्या जो है वो स्टेटमेंट सामने आई है, इसमें पुलिस की क्या स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने है। अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि फिलहाल लगातार लंबे समय से चल रही है यहाँ पर छापेमारी के दौरान क्या कुछ रिकवरीज की गई है, इस पर अभी पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं है, पर पुलिस ने इस पर क्या स्टेटमेंट दी है, ये तमाम चीजें जो है वो आपके सामने। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय इस पर आपकी है, अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे आप, मुझे और कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।